नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आपके सामने उपस्थित हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए जिसमें कि कुछ सेक्शंस मुझे बताए गए जिनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा गया कि इन सेक्शनों के ऊपर वीडियो बनाइए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 307 ऑफ आईपीसी 307 आईपीसी क्या कहता है, क्या सजा है और कैसे लागू होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आप पर सही समय तक पहुंच सके, सही समय पे पहुंच सके। आइए स्टार्ट करता हूं। आईपीसी 307 सेक्शन 307 क्या कहता है, इसके बारे में मैं बाइफिकेट करके बताऊंगा आपको। कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर, सुनिएगा ध्यान से। whoever does any act with such intention or knowledge means intention or knowledge यानी ज्ञान और intention मतलब इरादा। and under such circumstances that if he by that act accused डेथ, यानी मैं किसी को मारने जा रहा हूं, चाहे मेरे हाथ में लाठी ही है, मैं गया और उसके ऐसे जगह पे मारा जहां की चोट लगने से वो व्यक्ति डेथ कर जाएगा और वो मैं जानता हूं कि मैं यहां मारूंगा तो वो डेथ कर जाएगा और मेरी इंटेंशन है कि उसको जान से मार दूंगा मैं आज, चाहे वो इंजरी ग्रेवियस हो या ना। लोग कहते हैं बहुत चोट लग गई, सिर फट गया, 307 बनना चाहिए। लेकिन ध्यान देंगे मैंने क्या कहा, इंटेंशन एंड नॉलेज शुड बी क्लियर, यानी इरादा और जानकारी कि मैं यहां मारूंगा और ये मर जाएगा और मेरा इरादा है कि मैं इसको जान से मार दूंगा। घायल करने का इरादा नहीं है, टांग तोड़ने का इरादा नहीं है, सिर फोड़ने का इरादा नहीं है, मेरा ये इरादा है क्लियर कि मैं इसको जान से मार दूंगा। और उसके बाद मेरे ऊपर या मैंने किसी के ऊपर अटेम्प्ट कर दिया, चाहे उसके गले पर कर दिया या सिर पर कर दिया या पेट या चेस्ट के हिस्सों में कर दिया, चाकू मार दिया, या किसी व्यक्ति के ऊपर बंदूक चला दी, बंदूक चलाने के बाद अगर वो गोली मेरे बगल से गुजर गई, लेकिन कंप्लेन यानी शिकायतकर्ता ने ये कह दिया कि इसने जान से मारने के इरादे से मुझ पर गोली चलाई और वो गोली मेरे बगल से गुजर गई, मैं बच गया, तब भी 307 का केस बनता है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंटेंशन एंड नॉलेज। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसने कहा कि मैं तेरा टांग तोड़ दूंगा और वो आया, उसने मेरी टांगों पर मारा और मेरे सिर पर लग गया, सिर फट गया, टांग पर मारा, मैं टांग बचाने के लिए गिरा और मेरे सिर पर लग गया, लेकिन इंटेंशन क्या था वहां? इंटेंशन था टांग पर मारना, और टांग पर मारने से कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। तो उस व्यक्ति को जिसने मारा है उसको नॉलेज थी कि टांग पर मारूंगा तो मरेगा नहीं, जान से मारने का इरादा नहीं था, इसलिए उसने टांग पर मारा, तो यहां 307 नहीं बनेगा। मेरे कंधे पर किसी ने चाकू मार दिया, इंटेंशन घायल करना, नॉलेज घायल हो जाएगा, मरेगा नहीं कंधे पर मारूंगा तो यहां 307 नहीं बनेगा। तो ध्यान रखेंगे कि इंटेंशन और नॉलेज बिल्कुल साफ होना चाहिए।
कि जान से मारने की नीयत से किया गया कार्य या किया गया हमला 307 के तहत आएगा। और ये इंटेंशन उसका हो कि मैं उसे जान से मार दूंगा, तो वो 307 के तहत है। इरादतन हत्या करने की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर कहलाएगा। सजा कितनी है इसमें, यह भी जान लें। कहता है he would be guilty of murder shall be punished, attempt to murder shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable of fine, and if hurt is caused, यानी चोट लग जाती है या ऐसी जगह लग जाता है, नहीं लगा तो 10 साल का है जी। अगर लग जाता है तो accused hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such punishment as in herein before mentioned। अब herein before mentioned का मतलब क्या होता है, ये भी देख लेते हैं हम। कहता है अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट्स, इसमें एक क्लॉज और है। अगर एक व्यक्ति सजा जिसको हो रखी है उम्र कैद की, जेल में है, और वो बाई चांस अपील पर आता है बाहर, या जेल में रहते हुए जेल में किसी को मार देता है, इरादतन हत्या करने की कोशिश करता है, तो उस केस में उसको मौत की सजा मिलेगी, पनिशमेंट फॉर डेथ। ठीक है, इसका एक बार पनिशमेंट हम पूरा पनिशमेंट को क्लासिफाई कर देता हूं। पार्ट 1 कहता है पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, और नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है जहां समझौता नहीं हो सकता। अगर समझौता होता है तो ये क्वैशिंग में जाएगा, यानी एफआईआर रद्द करवाने जाएगा। ये सेशन कोर्ट में अगर समझौता लगाते हैं तो वहां समझौते के बिहार पर ये केस खत्म नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। दूसरा कहता है पार्ट 2 जो मैंने बताया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन, कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, नॉन कंपाउंडेबल। ये साफ साफ कहता है कि बेलेबल नहीं है, बेल आपको नहीं मिलेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट से बेल मिलेगी, यानी पुलिस आपको बेल नहीं दे सकती, नॉन बेलेबल है। दूसरा, सेशन कोर्ट में ही ट्रायबल होगा, सेशन कोर्ट में ही आपका ट्रायल चलेगा, एमएम के पास पावर नहीं है। सजा 10 साल या उम्र कैद की हो सकती है। अगर कोर्ट लीनियंट व्यू दिखाती है तो हो सकता है आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल भी कर सकती है, लेकिन जो सजा प्रावधान कहता है वो कहता है 10 years और लाइफ। ये पूरा था 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के ऊपर वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी और इससे आपको नॉलेज मिलेगी। इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये जो आपका सब्सक्राइब करना है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ाता है, ये हमें उत्प्रेरित करता है कि और वीडियो और कंटेंट्स में आपके सामने लेकर आऊं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।